माँ, कल मेरी फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। पर अब तक तो पैसों का इंतजाम ही नहीं हुई है बेटी। मैं तो कब का कह चुकी हूँ ना लास्ट डेट के बारे में। सबने फॉर्म फिलअप कर ली है, लेकिन मेरी ही बाकी है माँ। कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर तू चिंता मत कर, तू अभी कॉलेज जा। दीदी चल, देर हो रही है। 9 बज गए। मेरी क्लास तो 10 बजे से है, लेकिन तुझे देर हो जाएगी। चल जल्दी चलो माँ, चलता हूँ। हाँ। आप आ गए? हाँ भगवान। उफ। बाजारों में सामानों की कीमत बहुत बढ़ गई है। हाँ। लोग कैसे खरीदेंगे? धान कितने में बिके? कितने में बिकेंगे? खरीदने जाओ तो कीमत ज्यादा, और बिकने जाओ तो क्या कहूँ। अगर कीमत ज्यादा है तो ये सब सामान क्यों लाए? कम लाने से भी होता। अरे कुछ नहीं होगा, खर्चे के लिए तुम फिक्र मत करो। तुम्हें सिर्फ हमारे बच्चे की लिखाई, पढ़ाई, खाने पीने में नजर रखो। खर्चे के लिए जो सोचना है मैं सोचूंगा। हमें जिंदगी गुजारने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है। वो हमारा नाम दुनिया में बरकरार रखे, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। रीना, हाँ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। चलिए चलिए, अंदर चलिए। चलो। रेखा बेटी। जी माँ। जरा इधर आना तो। आ रही हूँ माँ। मैं रूबी आंटी के घर जा रही हूँ, लेकिन तुम जॉन के साथ बाहर घूमने मत जाना। घर में ही पढ़ाई करते रहना। काम खत्म करते ही मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? दीदी आप आ गए दीदी? हाँ। पर आपने आज इतना देर क्यों किया? घर में कुछ काम था दीदी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। आप बुरा मत मानिए दीदी। और वैसे भी आज मेरा मन भी ठीक नहीं है। मन ठीक नहीं है? क्या हुआ आपको? हम जैसे विधवा औरत की दुख की गाथा आपको क्या सुनाऊं दीदी? मुझे कहो तो सही। मुझे कहने से आपका मन हल्का हो जाएगा। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे भी खुशी होगी। पहले मैं अपनी काम खत्म कर लूं, उसके बाद कहूंगी दीदी। अच्छा ठीक है, अब अंदर चलो। दीदी, ये लीजिए आपकी चाय। आज आप स्कूल नहीं जाएंगे जानकर मैं थोड़ा देर से आ गई। दीदी आप मुझसे बड़ी है,
आप मुझे आप मत कहिए, आप मुझे रूबी बुलाइए। उम्र में तो आप छोटी हैं, पर स्कूल के टीचर है ना, इसीलिए। अच्छा, अगर आप कहती हैं तो मैं आज से आपको रूबी कहकर बुलाऊंगी। हाँ दीदी, आप मुझे आज से आप मत कहिए, रूबी कहकर बुलाइए। ठीक है। दीदी, अब कहिए, आपका मन खराब क्यों है? कल रेखा की फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है और मैं अब तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई तो उसकी तो 1 साल गई। आप बेकार में इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? तुमसे जो मिलने वाले थे वो तो मैंने ले लिए, और उससे भी ज्यादा मैं कैसे ले सकती हूँ? बच्चों की पढ़ाई के लिए आप जितना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आजकल फॉर्म फिलअप के नाम पर ज्यादा पैसा खर्च होता है, और इतना उधार मैं कैसे चुका पाऊंगी? मैं आपको रुपया देने के लिए बात कर रही हूँ, उधार चुकाने के लिए बात नहीं कर रही हूँ। मेरी तरफ से रेखा के लिए ये रुपया गिफ्ट है, आपको लौटाने की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए दीदी, लीजिए ना। अगर कम पड़ जाए तो मुझे कहिए, रेखा को अच्छी तरह पढ़ाइए, और सुनिए, दोनों को मेरे पास भेज दीजिए। तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचाई है, मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। एक दूसरे की मदद करना ही हमारा पहला फर्ज बनता है। मैं अब चलती हूँ। जी दीदी। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे रेखा, कहाँ गई थी? जगत सर के पास ट्यूशन के लिए गई थी, लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं, हमारा जो एनजीओ आश्रय, मैं वहीं गया था। एक जरूरी मीटिंग था, और तुम्हें पता है इस एनजीओ की तरफ से हम एक कल्चरल प्रोग्राम इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग कह रहे हैं कि तुम लोग का एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं रेखा, हम कोशिश करेंगे लोगों को मदद करने के लिए, और तुम एग्जाम खत्म होने के बाद हमारे साथ काम कर सकते हो। लेकिन मैं इस बार एग्जाम नहीं दूंगी। क्यों? क्यों तुम एग्जाम नहीं दोगी? माँ के दिल को और दुख पहुँचाना नहीं चाहती। इतने ज्यादा पैसों का इंतजाम वो कहाँ से करेंगे? अब से मैं इनकम के बारे में सोचूंगी, और भाई को भी अच्छी तरह से पढ़ाना होगा। ये तो अच्छी बात है रेखा कि तुम घर के बारे में चिंता करती हो, लेकिन एक बात कहूँ, पहले तुम अपनी एग्जाम खत्म कर लो, उसके बाद कहीं भी एक अच्छा सा काम ढूंढ लेना। कल फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, लेकिन माँ अब तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही है। बड़ी मेहनत से उन्होंने हमें बड़ा की है। जो भी हो रेखा, कल तुम फॉर्म फिलअप कर लेना, और फॉर्म फिलअप का सारा पैसा मैं दूंगा। क्या मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकता? मेरा मतलब, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ दिगंत, लेकिन कभी कभी मैं तुम्हें डरती हूँ। डर लगती है? अरे क्यों तुम मुझसे डरती हो? मैं क्या इतना बुरा लड़का हूँ? तुम बहुत अच्छे लड़के हो दिगंत, मोरल, एडुकेटेड हो। तुम अमीर घर के और मैं गरीब। हमारे हैसियत तुम्हारे बराबर नहीं है, इसलिए मैं डरती हूँ। रेखा, प्यार में अमीर गरीब की बात नहीं आती। मुझे
मुझे ऐसी बातें अच्छा नहीं लगता और कभी भी ऐसी बात मत करना। रेखा, क्या तुम्हें पता है हमारे रिलेशन को घर में एक्सेप्ट किया है? तुम्हारे माता पिता आदर्शवान हैं और तुम घर के इकलौते बेटे हो। तुम्हारी शादी भी जल्दी करवा देंगे, लेकिन मैं जल्दी शादी नहीं कर सकती। घर का पूरा जिम्मेदारी मुझ पर है और भाई को भी पढ़ानी है। माँ अकेली कितनी करेगी? बचपन में ही पिताजी गुजर गए और इस दुख के एहसास सिर्फ हम कर सकते हैं। मुझे पता है रेखा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, मन की बहुत साफ है और हर एक की मुसीबत में वो सामने आती है। मुझे 2 साल ट्यूशन करके इनकम करना होगा। हमारे जैसे लोगों के लिए प्यार करने के लिए वक्त ही कहाँ है। तुम हर बार अपने आप को गरीब कहकर अपना मन कमजोर मत करना रेखा। गरीबी हमेशा नहीं रहेंगे। नारी का मन हिम्मत वाली होनी चाहिए और जितना भी मुसीबत सामने क्यों ना आए, अपना हौसला कभी मत हारना। मैं भी एक जवान लड़की हूँ। मेरा भी मन करता है हंसी मजाक करने को, लेकिन जब मैं तुम्हें मिलती हूँ हर दिन अभाव के बारे में बोलते ही दिन गुजर जाता है। बुरा मत मानना। मैं भला बुरा क्यों मानूं? हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपने दुखों को बांट लेना चाहता हूँ रेखा। एटलीस्ट तुम्हारा मन तो थोड़ा सा हल्का हुआ है ना? हाँ, तुम हमारे घर जरूर आना। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि तुम्हें पढ़ाई खत्म करनी होगी और खर्चा मैं दूंगा। मंजूर है? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मंजूर भी होगी। ठीक है, मंजूर है। रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you so much। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। सच? हाँ, सच। एक बात पूछूं? पूछो। सच बोलना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बहुत ज्यादा। मैं भी। कैसे हो दिगंत भैया? मैं ठीक हूँ जॉन, तुम कैसे हो? मैं अच्छा ही हूँ। पढ़ाई कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, ट्यूशन से आ रहा हूँ मैं। अच्छा से पढ़ाई करना, ठीक है छोटू? जी दिगंत भैया, मैं चलता हूँ। दीदी आप जाओगे ना? रुक, मैं भी चलती हूँ। अच्छा, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। रेखा, ले चाय ले। जोन बेटा, तू भी ले। हाँ। माँ, मैं फॉर्म फिलअप करना नहीं चाहती। क्यों? क्यों नहीं करेगी? अरे, मैंने तो पैसों का इंतजाम करके रखा है।
माँ, पहले मेरी बात तो खत्म होने दो ना। अच्छा बता। पैसों का इंतजाम हो गया तो मैं जरूर फॉर्म फिलअप करूंगी। तू कहना क्या चाहती थी, साफ साफ बता। बच्चों को हमेशा अपने माता पिता के साथ दोस्तों की तरह बातें करना चाहिए। तुम लोगों का जब पिताजी नहीं रहे तो जो कुछ भी कहना है मुझसे, और ये बात हमेशा याद रखना। तो फिर सुनो, आज मेरी मुलाकात दिगंत से हुई थी, तो बातों बातों में मैंने उसे फॉर्म फिलअप के बारे में बोल दिया, तो उसने फॉर्म फिलअप के पैसे देने के लिए राजी हो गए। कोई जरूरत नहीं, उससे तुम रुपए क्यों लोगे? मैंने रूबी आंटी से कहा तो उन्होंने पैसे दे दिए हैं। मैं कोशिश करूंगी तुम दोनों को पढ़ाने के लिए। तुम हमारे लिए और कितना कष्ट उठाओगे माँ? मेरी फर्ज मैं निभाती जाऊंगी। तुम लोगों के पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। दीदी, माँ हमारे लिए कितना कष्ट उठा रही है ना। आज अगर पिताजी जिंदा होते तो माँ को इतना कष्ट नहीं उठानी पड़ती। हाँ, तू अच्छी तरह से पढ़ाई करना, माँ को हमें खुशी देनी होगी। हाँ दीदी, हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। दीदी, माँ सही बात कह रही है। कौन सी बात? दिगंत भैया से पैसा ना लेने की बात। हाँ, वो तो है, इसलिए माँ से हमेशा सच बोलना। हाँ, और हमें पढ़ाई में ध्यान देनी चाहिए। ठीक है। अब चाय पियो, ठंडी हो रही है। चलो। हाँ। अच्छा रेखा, तुम अपनी जिंदगी कैसी बिताना चाहते हो? तुम? पहले मैंने पूछा, तुम जवाब दो। मैं अपनी जिंदगी रंगीन बनाना चाहती हूँ, और मैं अपनी जिंदगी हंसी मजाक से बिताना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे सांसों में, मेरे रोम में तुम बसी हो। तुम एक सफल नारी बन जाओ, मैं यही चाहता हूँ। लक्ष्य अगर सही हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। लोगों को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा रेखा, अगले महीने में गुवाहाटी जा रहा हूँ 15 दिन के लिए। क्यों? इतने दिन? क्या करोगे वहाँ? अरे बस बस बस, इतने सवालों के जवाब एक साथ। क्यों डर रही हो? कहीं मैं तुम्हें भूल ना जाऊं? मैं डरी हुई नहीं हूँ, लेकिन इतने दिन मैं अकेले। हेत पगली, क्या बोल रही हो तुम? चिंता मत करो, मैं वहाँ ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ और वहीं से मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। दिगंता, तुम एनजीओ ऑफिस जाओगे ना? मैं जाऊंगा, तुम अभी जाओ, मैं चलता हूँ। ठीक है। गुड न्यूज। ठीक है, जाओ जाओ। अच्छा, तुम्हें देर हुआ है तो तुम जाओ। अच्छा रेखा, अब मैं चलता हूँ। हमारे ऑफिस में आज एक वर्कशॉप है, तुम साथ चलोगे क्या? नहीं, आज नहीं जाऊंगी। मुझे माँ के साथ बाजार जाना है, वो मेरी इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तुम जाओ, बाद में मिलती हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। अच्छा, तुम लोगों का कल्चरल फंक्शन खत्म हो गया क्या? नहीं, अगले महीने को है। तुम्हें भी आना पड़ेगा, मदद करना होगा हमें। ठीक है, जितना हो सके मदद कर दूंगी। अच्छा रेखा, माँ घर में नहीं है क्या? माँ से कुछ काम था। क्यों, मेरे लिए नहीं आई हो? ऐसी बात नहीं है रेखा, तुम तो मेरे दिल में हो और हमेशा रहोगी। लेकिन वो माँ से कुछ खास काम था और माँ को बोलते समय तुम्हें भी पता चल जाएगी। अच्छा ठीक है, माँ अभी घर में नहीं है। गांव के एक दादी माँ बीमार है,
माँ इसलिए खबर करने गई है। अरे दिगंत भैया आप? हाँ मैं जॉन, तुम्हारे माँ से मिलने आया था। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, सिर्फ 1 कप लाल चाय। ठीक है बाबा, ठीक है। जॉन बैठो। अभी ये बताओ पढ़ाई कैसा चल रहा है? पढ़ रहा हो, परीक्षा आ गई है, अगले महीने हाफ ईयरली की एग्जाम है। अब से तुम्हें ठीक तरह से पढ़ना होगा और रिजल्ट भी अच्छा करना होगा, घर का सम्मान भी रखना होगा। जी भैया, रखूंगा। अरे दिगंत बेटा। चाची आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपसे ही मिलने आया था। अच्छा, पड़ोस के एक औरत बीमार पड़ी है, मैं उन्हीं की खबर करने गई थी। इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है चाची, आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं लोगों से प्यार करती हूँ, लोगों को पैसों से ज्यादा इंसान की जरूरत है। दिगंता चाय पियो। माँ, दादी माँ कैसी है? पहले से तबीयत थोड़ा ठीक है और दवाई ले रही है। अच्छा लो बेटा चाय लो। रेखा, मैं अकेले पीऊंगा, जोन और चाची को भी दो। मैंने पी लिया चाय, आप पीजिए। तुम लो ना, मैं चाय पीकर ही बाहर गई थी। ठीक है चाची। अच्छा अब बताओ तो क्या कहना चाहते थे तुम? चाची, हमारे आश्रय नाम का एक एनजीओ है, आपको तो पता ही है, दूसरों की मदद के लिए हम काम करते हैं। हाँ, लोगों में तुम लोगों की चर्चा हो रहा है और तुम लोग एनजीओ की तरफ से बहुत अच्छे काम कर रहे हो, है ना? चाची, एनजीओ की तरफ से हम स्मॉल इंडस्ट्री का वर्कशॉप करते हैं ताकि लोग अपना रोजगार खुद निकल सके और सबसे कम खर्च में ये इंडस्ट्री घर में भी कर सकते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा काम करने को मेरा भी मन है, पर मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। पैसों की जरूरत नहीं चाची, हम अपने खर्च से ही इंडस्ट्री खोल देंगे और बनी हुई चीजें हम खरीदेंगे। ऐसे करने से बनाने वाले को वेतन भी मिलेंगे। हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो मैं कर सकती हूँ। चाची आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। आपको आपके घर में ही हम ट्रेनिंग देंगे। दिगंत, तुम लोग ग्रेट हो, तुम लोग एनजीओ का नाम जरूर रोशन करोगे। चाची हमें आशीर्वाद दीजिए। रेखा, रिजल्ट अच्छी करनी होगी, हमारे साथ आपको रहनी होगी। रहेगी रहेगी, अच्छे काम में क्यों नहीं रहेगी। रेखा, 15 तारीख को हमारी मीटिंग है, तुम्हें भी आना है। ठीक है, आऊंगी। अच्छा चाची, अब मैं चलता हूँ।